आज मैं आपको कुछ क्लिप दिखाने वाला हूँ जो कुछ न्यूज़ चैनल की हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट की हैं। और ये सब मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखना कि आज के टाइम में जो पत्रकारिता है, जो पत्रकार हैं और जो टॉक शो के एंकर हैं, आप उनके सवालों पे, उनके जवाबों पे, उनके झिझकने पे और उनके एक तरफा बात करने पे गौर करना। आज के वक्त में ये बहुत ज़रूरी हो चला है कि हम इस चीज़ को ध्यान दें कि सामने वाले के बोलने के तरीके, उसके सवाल, उसके जवाब और उसका एक तरफा जो है बात करना, किसी भी बात को गलत तरीके से बताना, गलत तरीके से प्रेजेंट करना, ये हो रहा है मीडिया में। तो कुछ क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज़ जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, सबके लिए इंसाफ समझते हैं? बिल्कुल। मुस्लिम्स को भी, हिंदूस को भी। बिल्कुल। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूस का भी कुछ बता दें, आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आप बता दें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम? न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप जैसे आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हूँ लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियाँ कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं आपको नहीं मालूम था। आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा, मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल। तो वो भाई का बताइए, वो कभी नहीं करता क्या? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से कतरा रहे हैं बेचारे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आपसे कि हमारे हिंदू भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते? बता दीजिए, मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं? नहीं बोलते आप। करते हैं जहाँ करते हैं। हाँ। करते, उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है? नहीं, सिर्फ मुसलमान का उठाते हैं। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठाते। सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन। यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? बिल्कुल, लालबाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है, वो घर के अंदर तोड़ते हैं, बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना दोस्त। बाहर होता है। आप नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। न्याय पे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ, बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना। नहीं। और बाकी करगा होता है, करगा बोल के पूरे गांव में फिरता है। करगा मतलब? यहाँ साउथ इंडिया में वो फूलों का एक बहुत बड़ा ये टोकरा धो के उसके पीछे तलवारें लेके सब लोग तलवार, नंगी तलवार लिए रहते हैं और वो पीछे जाते हैं गोविंदा 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 बोल के। वो रोड पे, सारे रोड पे जाते हैं, सारे शहर में घूमते हैं। तो वो घर के अंदर घूमते हैं या शहर में घूमते हैं, गलियों में? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल बिल्कुल घूमते हैं शहर में। तो ये सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, कभी बोला है? बोला है? वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं,
ये ज्यादा है वो ज्यादा है, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कौन सा ज्यादा है? नहीं जरा बोल दीजिए। हिंदू अलग नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मेरे दोस्त हैं गणेशा बिठाने वाले, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ भाई। और दूसरा दसरा यहाँ करते हैं। जो आपने क्लिप देखी और इस क्लिप में आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी, तो इनका जय द नीरज कुमार शो करते हैं ये। और मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि भाई जब आप सच बोल नहीं सकते और सच पर बात कर नहीं सकते, सच्चाई को बता नहीं सकते, तो फिर क्यों आप जो है ये शो कर रहे हैं? क्यों आप जो है एक तरफा मानसिकता लेकर के जो है ये शो कर रहे हैं? अच्छी बात है कि आप टॉक शो करते हैं, तो आप बात कर रखिए, आप सवाल पूछिए जो भी आपके गेस्ट हैं, मगर एज ए एंकर जब आपसे सवाल किया जाए गेस्ट की तरफ से, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसका बिना किसी स्वार्थ के जवाब दें। और अगर जो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको हक नहीं है इस तरह का शो करने का भी। पहले अपनी सोच को जो है देश के लिए, एक जो है इंसानियत के लिए जो है उस पर काम कीजिए। और जब आप में सही बात बोलने की, सही सवाल पूछने की क्षमता हो, तब आप जो है शो कीजिए। इनके बारे में मैं और क्या कहूँ, इनसे बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरी क्लिप। कि ईद पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या ये जायज है? अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारों। संकेत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माहौल क्या बन गया है, क्या बनता जा रहा है। ये वो देश तो नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था। ईद है, दिवाली है, होली है, हम लोगों ने सब साथ मनाया है। भाईचारे के अलावा हमारा रहना मुमकिन नहीं है एक साथ। हम देश को बर्बाद कर देंगे। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से ज्यादा कमजोर है। टाइम आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। अब तुम्हारे हाथ से चीज निकल चुकी है, अब तुम्हें सुधारना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें सुधारेंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी भलाई के लिए क्या चीज है, क्योंकि फिर जब तुम सुधर जाओगे तब हिंदुस्तान की भलाई होगी। दिस इज द रिपीटेड मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। ये थे नजीब जंग, फॉर्मर एलजी दिल्ली से, और इन्होंने जो कहा वो बात सही है कि एक सुधार जरूरी है देश में शांति और देश की तरक्की के लिए। देश का माहौल जिस तरह का हो रहा है उसके लिए जो है आवाज उठाना, उसके लिए जो है अपनी जो मानसिकता है वो सही रखना, ये बहुत जरूरी है। और सही मानसिकता और सही बात को लेकर जो है आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। सरकारों ने पावर और सत्ता में रहने के लिए जो है इतने लफ्ज जो है ये कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, ठीक है, तो ये कट्टरपंथी जो है ना, ये बहुत ही हानिकारक है देश के लिए, देश की जनता के लिए। और देशवासियों को चाहिए कि कट्टर नहीं, सही इंसान और सही से धर्म को फॉलो करने वाले बनिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। तो सीओ अनूप चौधरी ने जो है ड्रोन से संभल में ये देखा कि कहीं छतों पर कोई मुसलमान नमाज तो नहीं पढ़ रहा। तो मैं सीओ अनूप चौधरी से जो है ये सवाल करूँगा कि आपको जो है जब होली और यात्राएं निकलती हैं उसमें आपको ड्रोन की भी ज़रूरत नहीं है, वो सड़कों पे खूब होता है, कहीं तलवारें लेकर निकलते हैं। अब होली में रंग के लिए सड़कों पर रहे,
तो उसके लिए तो आपको ड्रोन की भी ज़रूरत नहीं है, आपके सामने होता है। तो आप एक समुदाय को जो है इतनी पाबंदी क्यों दिखा रहे हैं? आपके बारे में मैंने जो सीओ अनूप चौधरी, आपके बारे में जो मैंने सुना है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में, तो वो बात कहीं ना कहीं सही है कि आप जो है, आप शायद उतनी पढ़ाई लिखाई करके जो है नहीं पहुँचे। आप एक पहलवान हैं और जो है आप एक खेल कोटे से पुलिस की नौकरी मिली आपको, तो आपका ये हिसाब नहीं बनता कि आप किसी भी समुदाय को, कोई ही सा भी समुदाय हो, कि आप उस पर जो है एक पोस्ट पे होते हुए इस तरह की बातें करें या इस तरह का भेदभाव करें। ये आपको, आपकी वर्दी को शोभा नहीं देता। अगर जो आपको यही सब करना है तो आप वर्दी से निकल कर जो है राजनीति में आइए और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। या आपका सीधा मकसद ये है कि मैं इसके बाद जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकूं या आपको किसी तरह का टिकट मिल जाए, क्योंकि एक पोस्ट पे होने का मतलब है आप इंसान जितनी बड़ी पोस्ट पे होता है उसके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती, और अपनी पोस्ट की मर्यादा और उसकी गरिमा बना के रखना ये आपका धर्म है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है एक समुदाय को लेकर के जो है एक भेदभाव हो रहा है, और ये और कुछ नहीं है। मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूं कि सिर्फ राजनीति है, ठीक है। और जो ये सत्ता में बैठे हैं ना, मोदी जी को अरब जाएंगे गले मिलेंगे, वो मुसलमान हैं, ठीक है। बाहर जाएंगे, कई ऐसे मुसलमान देशों में जो है मोदी जी जाते हैं और वहाँ जाके अच्छे से गले मिलते हैं और बहुत भाईचारा दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपको इतनी नफ़रत आपके दिल में है तो मोदी जी को देखिए, वो सिर्फ आपको जुमले सुनाते हैं, उनके खुद के मन में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी बाहर जाके जो मुसलमानों के गले मिलते हैं वो दिखावा है या जो आपको बताया जा रहा है वो दिखावा है? सोचिए, समझिए। और मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मदारी का खेल देखिए मनोरंजन के लिए, ठीक है, उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई मत कीजिए। आइए देखते हैं दूसरी क्लिप। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर। क्लिप से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये छावा मूवी की क्लिप है, और ये जो है किसी मल्टीप्लेक्स का या किसी थिएटर का, किसी पीवीआर का नहीं था। ये क्लिप रोड पे चल रही है, सड़क पर चल रही है। तो आप किस हद तक जो है आपकी जो है सोच गिर चुकी है कि आप एक मूवी को, ठीक है, एक मूवी क्लिप को रोड पे चलाते हो और एक धर्म, एक इबादत के लिए जो है आप रोक लगाते हो। तो ये सोचने और समझने वाली बात है, और इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आज आप नहीं बोलोगे तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी उसका जो है खामियाजा भुगतेगी। अपनी एकता पर आवाज उठाइए, एक साथ आवाज उठाइए। आपकी खामोशी आपको ले डूबेगी। रवीश कुमार जी का एक बहुत पहले रवीश कुमार जी ने कहा था कि सब मरेंगे, सब मरेंगे, धक्का मुक्की से, भीड़ भाड़ से खामोश रहने वाले सब मरेंगे। और उनकी बात बिल्कुल 100% सही थी। एक के बाद एक सबका नंबर आएगा, आपकी खामोशी आपको ले डूबेगी। और ये मैं किसी एक समुदाय के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं। किसी भी धर्म को मानते हो, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इंसानियत के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, देश के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। वरना आपकी खामोशी, आपकी कायरता देश
को ले डूबेगी। बढ़ते हैं अगले क्लिप की ओर। बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है, जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं, मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम्स। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफगोई लोगों को पसंद भी आती है। तो अभी आपने एक न्यूज चैनल पर चिराग पासवान के बारे में, जो एक राजनीति में है, और जो है इसके बावजूद भी उनकी जो है, आपने उन्हें सुना कि उन्होंने क्या कहा। और इसी तरह की जो है, मैं उनकी इस बात को लेकर, उनके इस इंटरव्यू को देखकर, जो है मैं उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि मैं पढ़ी लिखी जनरेशन से हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती। अब उनकी बातों से लगा कि राजनीति में अगर जो होना चाहिए तो ऐसे लोगों को होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को पावर में होना चाहिए, चिराग पासवान जैसे लोगों को पावर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी, मान लो मुस्लिम नेता है और वो किसी भी पार्टी में हो, मुस्लिम नेता, अगर जो वो करप्ट है, उसकी जो है भाषा ठीक नहीं, उसकी सोच ठीक नहीं, तो वो भी गलत है, किसी भी धर्म से हो। सपोर्ट उन्हें करें जो आपको लगे कि ये बेहतर है हमारे देश के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे वक्त के लिए ये बेहतर है। तो जैसे कि जो है मैंने बात की कि आप इन चीजों पर पाबंदी लगा रहे हैं, धार्मिक बातों पर पाबंदी लगा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देश के एक तबका ऐसा है जिनकी सोच पर पाबंदी लगी हुई है। उन्होंने अपने दिमाग में ताला मारकर चाबी कहीं फेंक दी। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो है आप जो है देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। तो सोचिए, समझिए, और कोई भी फैसला करने से पहले आप 1000 बार सोचिए कि आप किसी एक के खिलाफ ये सब नहीं कर रहे हैं, आप एक देश के लिए जो है ये सब कर रहे हैं, देश के लिए जो है, देश के आने वाले टाइम के लिए बुरा काम कर रहे हैं। तो किसी भी राजनेता की, किसी भी पार्टी को
इस कदर सपोर्ट मत कीजिए कि जिसमें आप एक अंधभक्त हो जाएं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, किसी को भी इस कदर फॉलो मत कीजिए कि आपको उसके सही गलत फैसले दिखाई ना दे। आप गुलाम अंग्रेजों के रहे हैं, हमारे जो है बुजुर्गों ने हमारे लिए जो है अपनी जानें गंवाई, फांसियों पर चढ़े, हमें जैसे तैसे आज़ादी दिलाई है। आप किसी भी एक को सपोर्ट करके जो है इस देश को फिर से गुलामी की ओर मत लेके जाइए। गुलाम इंसान जो है ऐसा नहीं किसी पिंजरे में डाल दिया जाए तभी वो गुलाम है। गुलाम आपकी सोच भी गुलाम है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है इस वक्त जो है उनकी सोच गुलाम हो चुकी है। तो अपनी सोच को आजाद कीजिए, खुले दिमाग से, खुले दिल से देखिए। देश हमारा खूबसूरत है और आप सबकी देश को जरूरत है, एकता की जरूरत है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपकी खामोशी आपको ले डूबेगी, देश को ले डूबेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।